Votes acquired by Mahmood Khan Achakzi, 119. The votes acquired by Asif Ali Zardari, 255. आसिफ जरदारी दूसरी बार सदर मुमलिकत मुंतखब। सदारती इंतखाब में आसिफ जरदारी 411 इलेक्टोरल वोट लेकर फाते रहे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिमायत याफ्ता महमूद अचकज़ई को 181 इलेक्टोरल वोट मिले। पार्लियामेंट, पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान असेंबलियों ने आसिफ जरदारी के हक में फैसला दिया। महमूद अचकज़ई सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में कामयाब हुए। कौमी असेंबली और सेनेट के 255 अरकान ने आसिफ जरदारी के हक में फैसला दिया। महमूद अचकज़ई को पार्लियामेंट के 119 अरकान ने वोट दिया। पंजाब असेंबली से आसिफ जरदारी को 246 वोट मिले। महमूद अचकज़ई को 100 वोट पड़े। बलोचिस्तान असेंबली से आसिफ अली जरदारी ने तमाम 47 अरकान का वोट हासिल किया। महमूद अचकज़ई को बलोचिस्तान से एक वोट भी नहीं मिला। सिंध असेंबली के 151 अरकान ने आसिफ अली जरदारी के हक में फैसला दिया। महमूद अचकज़ई को सिर्फ 9 वोट मिले। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार महमूद अचकज़ई 91 वोटों की भारी अक्सरियत से कामयाब। आसिफ जरदारी सिर्फ 17 वोट ले पाए। आसिफ जरदारी आज सदर मुमलिकत के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सदारती इलेक्शन में कामयाबी पर जियालों का जश्न, मिठाइयां तकसीम, आतिशबाजी, असेंबलियों के अंदर और बाहर नारेबाजी, एक जरदारी सब पर भारी की गूंज। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में भरपूर जश्न मनाया गया। जियाले एक दूसरे को मुबारकबादें देते रहे। इस्लामाबाद में पीपल्स सेक्रेटेरिएट में जियालों का जमे गफीर। लाहौर चेयरिंग क्रॉस पर भी जश्न मनाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की घर जाकर आसिफ जरदारी को मुबारकबाद। नौमुंतखब सदर ने इंतखाबात में हिमायत पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला सिंध, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुबारकबाद के पैगामात ईरानी सफीर ने ट्वीट करके सदर जरदारी को मुबारकबाद दी। JUI की जानिब से सदारती इलेक्शन का बायकॉट किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, जब तक हमारा मैंडेट नहीं मिलेगा किसी इंतखाबी अमल में शामिल नहीं होंगे। सिंध में GDA के अरकान ने ताहाल हल्फ ही नहीं लिया। सदारती इलेक्शन में वोट डालने के अहल नहीं थे। जमात इस्लामी भी पोलिंग में शरीक ना हुई। सेनेटर एजाज चौधरी को सेनेट में ना लाया गया। एजाज चौधरी का नाम पुकारने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से शेम शेम के नारे। PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने एजाज चौधरी की रिहाई का मुतालबा कर दिया। सदारती इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का एलामिया जारी। सदारती इंतखाब के लिए 1185 अरकान का इलेक्टोरल कॉलेज है। अभी तक 92 नशिस्तें खाली हैं। 1093 अरकान वोट के अहल थे, जिनमें से 1044 वोट कास्ट हुए। दुरुस्त वोटों की तादाद 1035 है। 9 वोट गलत निशान लगाने की वजह से मुस्तरद हो गए। सदारती इंतखाब के नताइज के लिए फॉर्म 7 कल वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया जाएगा। ये समझते हैं कि पाकिस्तान में सब कुछ बेचा और खरीदा जा सकता है, लेकिन बाज़ ऐसे लोग हैं जो इस बात की मुखालिफत करते हैं और मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस साइड पे हूँ। सदारती इलेक्शन में पहली बार ना कोई वोट बेचा गया ना खरीदा गया। मैं मुबारकबाद देने आसिफ जरदारी के पास भी गया हूँ। मुल्क में नए दौर का आगाज है, हमें मिलकर काम करना होगा। अब हमारी अक्ल फहम का इम्तिहान है। पार्लियामान के मसाइल क्यों अदालतों में लेकर जा रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार महमूद अचकज़ई की नताइज के ऐलान के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, नवाज शरीफ अपनी जमात के समझदार अनासिर की आवाज सुने। एक पार्टी को अवाम ने वोट दिया, उसे मानना होगा। आइन से हल निकाला जाए और मखसूस नशिस्तें PTI को दी जाएं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क में गुस्सा है, उस पर काबू पाना होगा। पता नहीं हमने इस मुल्क को कहां तक पहुंचा दिया। काफी अरकान ने कहा, वोट आपको देना चाहते हैं लेकिन हमें हुक्म नहीं है। सदारती इंतखाब में हिमायत करने पर PTI का मशकूर है। मुफादात का बादशाह, मुफाहिमत का कहाँ बादशाह है। वो मुफादात कर रहे, मुफादात ले लिए। वो चल नहीं सकता, 10 मिनट वो खड़ा नहीं हो सकता। वो कहता है मुझे सदारत के ओहदे पे रखो। ये मुल्क की खैरात में आप उनको बांध के दे रहे हैं। हम स्ट्रगल कर रहे हैं और स्ट्रगल में से सीट का जीतना हारना कोई नो बिग डील। हम पॉइंट आउट यही कर रहे हैं। हम तो एहतजाजन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आसिफ जरदारी की जीत जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन नहीं है। जरदारी पार्लियामान की मजबूती का बाइस नहीं होंगे। आईनी ओहदे पर गैर आईनी तर्ज अमल अपनाते हुए विराजमान होना आइन की पमाली है।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं इस मर्तबा इन लोगों ने ओहदे अहलियत को देखे बगैर जमहूरी इक़दार के बरखिलाफ बांटे। पहले दो खानदान मुल्क के वसाइल पर काबिज थे, अब जमहूरी अदारों और ओहदों पर भी दो खानदान काबिज होने जा रहे हैं। असद कैसर ने कहा जाली सदर के पास मैंडेट नहीं, मैंडेट हमारा है। उस वक्त तक मुफाहमत नहीं करेंगे जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं मिलता। उमर अयूब ने कहा कि मखसूस नशिस्तों के फैसले तक इंतखाब मुलतवी करना चाहिए था। सहाफ़ी ने सवाल किया क्या सदारती इलेक्शन को चैलेंज करेंगे। उमर अयूब ने जवाब दिया यहाँ पर चैलेंज किया है, आगे देखेंगे। मैं आसिफ जरदारी को सदर नहीं मानता। जरदारी चोरी के वोट से सदर बने हैं, दोबारा इलेक्शन कराकर अवाम के वोट से हुकूमत बनाई जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मैंडेट चोरी के खिलाफ आज एहतजाज होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बिजली और गैस के बिल आधे करने का ऐलान। कहते हैं वफाक कटौती करे, वैसे भी हमारे पैसे देने हैं, अपने सूबे और अवाम का हक मांग रहे हैं जो हर सूरत देंगे। आजिज़ी के साथ अच्छे माहौल में आगे बढ़ने को तैयार है। तहरीक इंसाफ आज मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरे करेगी। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी गई। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद रहनुमाओं ने इतवार के रोज एहतजाज का ऐलान किया था। लाहौर, कराची समेत दीगर छोटे बड़े शहरों में तैयारियां। एहतजाजी मुजाहिरों के लिए ओहदेदार और कारकुन दोपहर के वक्त बाहर निकलेंगे। अपोजिशन के साथ उनके रवैये के मुताबिक सलूक होगा। मैं ना मानूं और किसी को नहीं छोड़ूंगा, उनके डायलॉग हैं। फितना फसाद करेंगे तो ऐसा ही सलूक उनके साथ भी करेंगे। राना सनाउल्लाह का कहना है महमूद अचकज़ई नजरियाती सियासतदान और अच्छे इंसान हैं। आसिफ जरदारी का मुफाहमत के हवाले से बड़ा नाम है। मुल्क में मौजूद सियासी तकसीम के हवाले से मामलात को बेहतर करने की जरूरत है। चैलेंजेस ज्यादा हैं मगर पंजाब में तरक्याती कामों के रिकॉर्ड को बेहतर करेंगे। पार्टी जो भी फैसला करे, मैं सेनेट का उम्मीदवार नहीं। शेर अफजल मरवत का अपने ऊपर कातिलाना हमले के खदशे का इजहार। कहा हमारे साथी एमएनए ने शवाहिद फराहम किए। सियासी शख्सियत ने जंदाल के जरिए मेरे ऊपर कातिलाना हमले का प्लान बनाया। $1 लाख की अदायगी हो चुकी। शेर अफजल ने इल्जाम आयद किया कि ये सारा काम मरियम नवाज की इमा पर हुआ। FIA को शवाहिद देने को तैयार हूँ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है शेर अफजल मरवत मरियम नवाज पर इल्जाम का सबूत दें वरना पार्लियामेंट रुकन कौमी असम्बली का इराज करे। नून लीग ने कभी सियासी मुखालिफ को जाती मुखालिफ नहीं समझा। पीपल्स पार्टी के मस्बत इशारे के बाद वफाकी काबीना में शामिल करने की तैयारी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक बार फिर आसिफ जरदारी से काबीना में शामिल होने की दरख्वास्त करेंगे। फैसला नवाज शरीफ की जेर सदारत मुशावरती इजलास में किया गया। राय के मुताबिक काबीना के लिए मुशावरत मुकम्मल। इब्तदाई तौर पर 14 तक वज़रा शामिल होंगे। आज ऐलान मुतवक्के। इसहाक डार, अताउल्लाह तारड़, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल काबीना का हिस्सा होंगे। शमशाद अख्तर, मोहम्मद औरंगजेब को भी वजारतें मिलेंगी। पहले मरहले में वज़रा को इजाफी वजारतें भी दी जाएंगी। दूसरी जानिब नवाज शरीफ मरी पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक मरी में नवाज शरीफ अहम मुलाकातें करेंगे। सियासत में गाली गलोच का, माओ बहनों की इज्जत न करने का, चाहे वो किसी भी जमात से हो, ये एक अच्छी रिवायत नहीं है। और फिर पंजाब की जो औरत है, रिवायती तौर पे, हिस्टोरिकली, तारीखी तौर पे पंजाब की औरत एक मजबूत औरत है। मेरे अच्छे काम को भी बुरा बना दिया गया। मेरी बहुत मुखालफत हुई, झूठे इल्जामात का सामना किया, किरदार कुशी और जाती हमलों का सामना किया, गालियां सुनी, अदालतों में धक्के भी खाए, लेकिन मैं पंजाब की बेटी हूं और आंखों में आंखें डालकर मुखालिफिन को जवाब दिया। और देखें आज अल्लाह ताला ने इज्जत से इस कुर्सी पर बिठा दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अलहमरा में तकरीब से खिताब। कहा सियासत में गालम गलोच की रिवायत अच्छी नहीं, किसी भी जमात की माओ बहनों की इज्जत ना करना अच्छी रिवायत नहीं है। पंजाब की औरत रिवायती और तारीखी तौर पर मजबूत है।